महल में औरतें बातें कर रही होती है कि प्रिंस एक लड़की का इलाज करवा रहे हैं। आखिर वो लड़की होगी कौन? ज़रूर वो कोई मिस्ट्रेस ही होगी। यहाँ पर स्नीडर जो कि जल भुन रही होती है कि वो जगह तो मेरी थी ना, भला कोई लड़की मेरी जगह कैसे ले सकती है? मेरी दादी और उसकी दादी तो बचपन की फ्रेंड्स थे और उन दोनों ने मेरी और प्रिंस की शादी के लिए मान भी गई थी ना, तो वो एक आम सी लड़की, छोटे घर की लड़की, भला रॉयल ब्लड को कैसे जन्म दे सकती है? उसकी दादी भी आ जाती है और अपनी पोती को गले लगाकर कहती है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारी शादी प्रिंस से ही होगी। तुम बस बिना कोई टेंशन लिए उस लड़की को सबक सिखाओ। वो चालाक लोमड़ी भी मान जाती है। सेरेना को होश आ जाता है। वो कहती है कि क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ? पर मेड बताती है कि आप प्रिंस के बेड पर हो। वो तो डर के मारे वहाँ से उठने लगती है, पर प्रिंस उसे रोक लेता है। पर वो फिर से वही कहने लग जाती है कि मैंने आपको ड्रग नहीं दिया था। पर वो पास्ट को भूल जाने को कहता है। जब वो अपने कपड़े देखती है तो मेड बताती है कि ये कपड़े किसी मेड के नहीं हैं, बल्कि खुद प्रिंस के ही कपड़े हैं। प्रिंस तो बड़े ही प्यार से उसका हाथ पकड़ लेता है और बैठ जाता है और कहता है कि तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। वो कुछ कहती है, इससे पहले ही दरवाजे पर स्नीडर आ जाती है, पर गार्ड्स उसे अंदर आने ही नहीं दे रहे थे। वो उनसे कहती है कि मेरी पिछले महीने ही प्रिंस से शादी तय हो गई थी, मैं कोई ऐसी वैसी नहीं हूँ। और बात रही उस लड़की की, तो ना ही उसे कंकोबाइन बनाया जाएगा और ना ही मिस्ट्रेस बनाया जाएगा, उसके तो बच्चे को भी मिटा दिया जाएगा। सेरेना और प्रिंस दोनों ही ये बातें सुन लेते हैं। प्रिंस अपनी मेड को ऑर्डर देता है तो वो बाहर जाकर सीधा स्नीडर को थप्पड़ लगा देती है। स्नीडर कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ लगाने की? मेड कहती है कि तुम हमें परेशान कर रही हो और गार्ड से कहकर उसे बाहर फेंकवाती है, पर वो कहती है कि मैं खुद ही चली जाऊंगी और तुम्हें देख लूंगी। प्रिंस उसे बड़े ही प्यार से मेडिसिन पिलाने लगता है तो वह कहती है कि मैं खुद ही पी लूँगी, पर स्नीडर की बातें याद करके वह मेडिसिन गिरा देती है और मैट तो हैरान ही हो जाती है। पर प्रिंस कहता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो सोचती है कि मुझे प्रिंस से अपने पापा का इलाज करवाने की बात कहनी चाहिए। वो कहती है कि मुझे आपसे एक फेवर चाहिए, जिस पर प्रिंस खूब सारे हीरे जवाहरात मंगवा देता है। वह कहती है कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, जिस पर प्रिंस गुस्सा होकर कहता है कि इससे ज़्यादा उम्मीद मत करना, तुम रानी बनने का ख्वाब देख तो रही हो तो देखना भी मत। और उसका कज़न भी वहाँ आ जाता है और उसको टीज करके कहता है कि मुझे तो पता ही था, कि मुझे तो पहले से ही पता था कि तुम इस लड़की को ज़रूर पसंद करोगे। पर प्रिंस कहता है कि ज़्यादा मत बोलो, जिस पर वो कज़न कहता है कि अरे मैं झूठ थोड़ी ही बोल रहा हूँ, ये बताओ कि ये लड़की तुम अपने कमरे में सुबह सुबह लेकर क्यों बैठे हो और ऊपर से इसे अपने कपड़े भी दे दिए हैं। और सेरेना को कहता है कि तुम बहुत लकी लड़की हो। ये कहकर वो चला जाता है। सेरेना सोचती है कि प्रिंस अभी भी गुस्से में है, मैं उससे बाद में बात करूंगी। और प्रिंस तो सोचता रहता है कि कितनी प्यारी है, कितनी क्यूट है, और उसके चेहरे को बड़े प्यार से सहलाते हुए सोचता है कि काश इसका कोई हिडन मोटिव ना हो। अब स्नीडर फिर से अपनी दादी के पास आकर रोना धोना मचाती है और उसके डैड को भी बड़ा गुस्सा आता है। अब दादी अपनी पोती को वो गिफ्ट दिखाती है जो उन्हें महल से मिला था, जिसके बाद वो कहती है कि मैं इसकी मदद से महल से अपनी कोई भी विश पूरी करवा सकती है। उसकी दादी कहती है कि वो बर्थडे बैंक्वेट हॉल में प्रिंस से अपनी पोती की शादी की मांग करेंगे, जिसके बाद वो एविल सी स्माइल देने लग जाती है। यहाँ सेरेना चलते चलते गिरने वाली ही थी, उतने में ही मैड उसे बचा लेती है। सेरेना कहती है कि आप चिंता मत करें, पर मैड कहती है कि कैसे ना करो, आपका बच्चा बहुत ही प्रेशियस है, इसका कुछ होना तो महाराज मुझे ही मारेंगे, मुझे ही डांटेंगे। पर सेरेना कहती है कि आप फिक्रमंद होना छोड़ दें, मैं तो पिछले महीने 2 बास्केट उठाकर वेजिटेबल सेल किया करती थी। ये बातें प्रिंस भी सुन लेता है और सोचता है कि ये लड़की कितना विक्टिम कार्ड खेल रही है। आखिर देखते हैं कि ये लड़की और कितनी कहानियां बनाती है। जब वो कहती है कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, तब प्रिंस हैरान हो जाता है कि इसने कंप्लेंट नहीं की, ये इतना खुश क्यों हो रही हैं। जब मैट कहती है कि अब से आप प्रिंस की वुमेन हैं, तब सेरेना सोचती है कि मुझे तो प्रिंस से अपने पापा के इलाज की बात करनी है, पर वो मुझे बोलने का मौका ही नहीं देते हैं। उतने में प्रिंस जोर से सेरेना को आवाज़ देता है कि बेचारी सेरेना, और बाकी सब तो डर ही जाते हैं। वो उसके पास आता है। सेरेना उसके आगे झुकने ही वाली थी कि वो उसका हाथ पकड़कर रोक देता है। बेचारी सोचती है कि ये हमेशा गुस्से वाला चेहरा बना के ही क्यों रखता है, समझ में ही नहीं आता है कि कब गुस्से में और कब नॉर्मल है। प्रिंस सोचता है कि ये मुझे इतनी मासूम नज़रों से क्यों देख रही है। अब सेरेना के लिए खूब सारे गार्ड्स इंतज़ार कर रहे होते हैं। उसके आते ही सब उसके आगे ग्रीट करने लग जाते हैं, पर वो उन सबको उठने को कहती है। मेड बताती है कि ये महल का प्रोटोकॉल है, प्रिंस ने खास करके आपके लिए सारा इंतज़ाम किया है, और उसमें सेरेना को बैठने को कहती है। वो सोचती है कि
मैंने जो भी सेरेना के बारे में अफवाहें सुनी थी वो सारी गलत थी, ये लड़की तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। स्नीडर और उसकी दादी भी सेरेना को आते देखते हैं तो उनके चेहरे का तो रंग ही उड़ जाता है। अब उसकी दादी कहती है कि तुम्हारी जैसी लड़की के यहाँ आने की हिम्मत भी कैसे हुई। उसकी घमंडी पोती भी कहती है कि हाँ, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, चलो जल्दी से यहाँ से निकलो यहाँ से। पर सेरेना सोचती है कि मैं पहली बार महल में आई हूँ, इसलिए मुझे लेट नहीं होना है। मेड उसे बड़े प्यार से उतारती है, पर स्नीडर तो उस मेड को जोरदार थप्पड़ लगा देती है, जिस पर सेरेना उसे मना करती है। तो वो कहती है कि अभी तो मैंने इसे ही थप्पड़ लगाया है, जब मेरी शादी प्रिंस से हो जाएगी तब मैं तुम्हें भी लगाऊंगी। वो कहती है कि तो अभी मार सकती हो तो मारो ना, जिस पर वो सेरेना को मारने ही लगती है कि मेड उसे रोक देती है, पर वो फिर से मेड को थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि इस लड़की का बच्चा मेरी शादी के बाद में मेरे नाम के नीचे पलेगा। मेड कहती है कि ये बात तो प्रिंस ही डिसाइड करेंगे कि बच्चा कौन पालेगा, जिस पर स्नीडर सेरेना को धक्का मार देती है और उसकी दादी भी मेड को किक कर देती है, जिससे उसके सर पर चोट लग जाती है। सेरेना कहती है कि इस बात का महल में सबको पता चल जाएगा तो तुम बचोगी नहीं। स्नीडर कहती है कि हमें कोई डर नहीं, मेरी दादी और प्रिंस की दादी बचपन की ही दोस्त है, हमें तो खास करके बुलवाया गया है, हम तुम्हारे जैसे छोटे लोग तो नहीं है ना जिसे बुलवाया ना जाए। सेरेना कहती है कि तुम अपने आप को नोबल कहती हो और पावर का यूज़ करके दूसरों को परेशान करती हो, जिस पर वो दोबारा उसे मारने ही वाली थी। उतने में ही कज़न उसे रोक देता है और उसे पुश करता है और सेरेना से पूछता है कि क्या आप ठीक हैं, जिस पर वो कहती है कि मिस पोर्ट्स को चोट लगी है और उनकी चोट पर अपना रुमाल लगाती है, जिस पर मेड रोते रोते कहती है कि वो ठीक है। कज़न पूछता है कि तुम ये क्या कर रही थी। दादी कहती है कि हम तो मेड को सबक सिखा रहे थे, जिस पर कज़न कहता है कि सेरेना प्रिंस की वुमेन है, तुम इसे मेड से कंपेयर कैसे कर सकते हो, अगर इसके बच्चे को कुछ हुआ तो तुम बच नहीं पाओगे, जिस पर दोनों ही मुंह बनाकर चली जाती हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए थियामू।